हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। आइए हिंदी व्याकरण में समास रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस ओस्टेटी हिंदी में एंट्रांस एंड यूजीसी नेट एंड सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम बेसिस क्वेश्चंस है जो कि बहुत हेल्पफुल करेगी। देखिए, क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है क्या है। धड़ाधड़। धड़ाधड़ जो शब्द है ये कौन सी समास है। देखिए, धड़ाधड़ को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा। धड़ धड़ की आवाज़। क्या होगा? धड़ धड़ की आवाज़। तो ये जो धड़ धड़ की आवाज़ जो है, धड़ धड़, ये अव्यय पद है जो कि कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अव्यय पद है, इसीलिए धड़ाधड़ जो ये अव्ययभाव समास है, ये याद रखिए। धड़ाधड़ ये जो समास पद है ये अव्ययभाव समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखिए, लाभालाभ। लाभालाभ को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा। लाभ और अलाभ और अलाभ। तो ये कौन सी समास है। द्वंद्व समास, क्योंकि उभय पद प्रधान है और लगाकर जुग हुआ है। तो ये क्या हो गया। द्वंद्व समास हो गया। अश्वारोही को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा। अश्व पर रोहण करने वाला। तो ये तत्पुरुष समास है। अश्व में रोहण करने वाला, ये भी हो सकता है। ठीक है। अश्व में रोहण करने वाला। तो यहाँ पर अश्व में रोहण करने वाला ये कौन सी समास है। अधिकरण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि मैं कारक चिन्ह लुप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष। त्रिवेणी, 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ। 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ। देखिए, त्रिवेणी बहुब्रीहि समास भी होगा, द्विगु समास भी होगा। 3 वेणियाँ मिलती है जहाँ, कहाँ पर। प्रयाग। तो यह अन्य अर्थ क्या निकलता है। प्रयाग। और 3 वेणियों का समाहार त्रिवेणी, तो ये द्विगु समास हो गया। ठीक है। सुमुखी को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा। सुंदर मुख वाली स्त्री है। सुंदर मुख वाली स्त्री है। तो ये क्या हो गया। कर्मधारय हो गया। क्या हो गया। कर्मधारय। लेकिन क्वेश्चन में क्या है। अधिकरण तत्पुरुष इनमें से कौन है। क्या होगा। अश्वारोही है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा। अश्वारोही अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि अश्व में रोहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सुमेल नहीं है। देखिए, कनकटा यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा। कान को काटने वाला।
क्या होगा, कान को काटने वाला। तो ये तो क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। कन कटा कर्म तत्पुरुष, तो यहाँ पर गलत हुआ है कि नहीं। और कर्म निपुण, कर्म निपुण यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कर्म में निपुण, तो ये सही है, अधिकरण तत्पुरुष। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, मतलब विष्णु, तो ये भी सही है, बहुब्रीहि समास। दोपहर, दोपहरों का समाहार, मतलब द्विगु समास हो गया, है कि नहीं, तो ये भी सही है। तो कहाँ पर गलत है, कनकटा, क्योंकि कनकटा द्वंद्व समास नहीं है। कनकटा क्या है, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कनकटा, जो कि सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर दर्द का समास विग्रह क्या होगा। सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द, तो राइट आंसर सिर में दर्द। नेक्स्ट, नील कमल में कौन सा समास है। देखिए, नील कमल को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो ये कौन से समास है, कर्मधारय समास, है कि नहीं। नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है, मतलब इनमें से द्वंद्व समास नहीं है। देखिए, भूल चूक, ये द्वंद्व समास है, भूल और चूक। माता और पिता, ये भी द्वंद्व समास है। भला और बुरा, ये भी द्वंद्व समास है। लेकिन कपीश्वर द्वंद्व समास नहीं है। कपीश्वर किस समास है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि कपीश्वर को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, कपि का ईश्वर है जो, कपि का ईश्वर है जो, कपियों का मतलब क्या है, वानरों, ठीक है। तो वानरों का ईश्वर कौन है, हनुमान, तो यहाँ पर अन्य अर्थ क्या निकलता है, हनुमान, तो ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये जो है वह पद अप्रधान है और अर्थ अन्य अर्थ को सूचित करता है। तो कपीश्वर का अर्थ वानर है, मतलब कपीश्वर का अर्थ हनुमान है, क्योंकि कपि का ईश्वर है जो कि वानर का ईश्वर, तो वानर का ईश्वर कौन है, हनुमान, है कि नहीं। तो ये द्वंद्व समास नहीं है, राइट आंसर कपीश्वर, क्लियर। नेक्स्ट, नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न, नवरत्न को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, द्विगु समास, क्लियर, क्योंकि पहला पद में संख्यावाचक है और समाहार अर्थ सूचित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। देखिए, चंद्रशेखर को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, चंद्र है सिर पर जिसके, जिसके सिर पर चंद्र है, पर चंद्र है सिर पर जिसके, वो कौन है, शंकर, मतलब शिव। तो ये तो बहुब्रीहि हो गया ना, राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट, एक दंत में निम्न में से कौन सा समास होगा। एक दंत मतलब एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके, कौन है, गणेश, भगवान गणेश, है कि नहीं। तो ये अन्य अर्थ निकलता है क्या, गणेश, तो राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि, क्लियर, समझ में आ रही है। नेक्स्ट, नील रत्न, नील रत्न को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नील रत्न में कौन सा समास है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, समास एक ऐसा टॉपिक है कि जो भी समास है पहले हम विग्रह करेंगे, तो बिना विग्रह से हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन से समास है। तो पहले विग्रह कीजिए, उसके बाद आसान हो जाएगा ये कौन से समास में है, ठीक है। तो नील रत्न जो है यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा, नीला है जो रत्न, नीला है जो रत्न, मतलब पूर्व पद में, मतलब पहला पद में विशेषण है,
और परपद में विशेष्य है, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो जो ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों से तत्पुरुष समास कौन है? तो पहले हम ऑप्शन वाइज विग्रह करेंगे, उसके बाद हम पहचान पाएंगे इनमें से तत्पुरुष समास कौन होगा। महादेव, महादेव को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? महान है देव, महान है देव। तो देव को विशेषित कौन करता है? महान। तो ये कर्मधारय हो गया, है कि नहीं? मान देव की विशेषता है कि वो महान है कि नहीं? तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय। पंचवटी, 5 वोटों का समूह, मतलब ये द्विगु हो गया। और ग्रंथरथ, ग्रंथों में रथ, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। गृहागत, गृहागत, गृह को आगत, तो ये तो कर्म तत्पुरुष हो गया। ये भी तत्पुरुष, ये भी तत्पुरुष, तो दोनों तो तत्पुरुष हो गया। तो इस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर यदि ग्रंथ रत्न है यहाँ पर, तो ये बहुब्री होगा। नहीं, बहुब्री नहीं, ये दोनों ही तत्पुरुष समास है। ग्रंथ रत्न और गृहागत, ये दोनों ही तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इनमें से तत्पुरुष समास कौन है? देखिए, स्वरचित, यदि हम स्वरचित को विग्रह करेंगे क्या होगा? स्वयं द्वारा रचित, मतलब ये भी तत्पुरुष समास है। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, वो कौन है? विष्णु, ये बहुब्री हो गया। निशाचर, रात में चलने वाला, वो कौन है? राक्षस, तो ये भी बहुब्री हो गया। तो ये दोनों बहुब्री, ये द्वंद्व, तो तत्पुरुष कौन है? स्वचरित, स्वरचित। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष स्वरचित। क्लियर। नेक्स्ट, किस शब्द में बहुब्री समास है? किस शब्द में बहुब्री समास है? देखिए, गोबर गणेश, गोबर गणेश को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? गोबर का गणेश, तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये अपादान तत्पुरुष हो गया। जलयान, जल का यान, ये संबंध तत्पुरुष हो गया। तो ये तीनों तो तत्पुरुष हो गया। लेकिन नीलकंठ, नीला है कंठ जिसकी, वो कौन है? शिव, तो ये बहुब्री हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री। क्लियर। नीरस में कौन सा समास है? देखिए, नीरस में कौन सा समास है? देखिए, नीरस को यदि हम विग्रह करेंगे, न रस, न रस, मतलब नंच तत्पुरुष, है कि नहीं? नंच तत्पुरुष, तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। उन्नता बनत, मतलब यदि उन्नता बनत को हम यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? उन्नत या अवनत, तो ये दोनों पद प्रधान है, तो ये क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से अव्ययीभाव समास कौन है? देखिए, देशभक्ति को यदि हम विग्रह करेंगे, देश के लिए भक्ति, तो ये तत्पुरुष हो गया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, ये अव्ययीभाव हो गया। दानवीर, दान में वीर, ये तत्पुरुष। महावीर, महान है जो वीर, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय। तो अव्ययीभाव समास कौन है? यथाशक्ति। ठीक है, क्योंकि पहला पद में क्या है? यथा, अव्यय पद। तो राइट आंसर क्या होगा? यथाशक्ति। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है?
द्वंद्व समास नहीं है। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? देखिए राम लक्ष्मण जो है, राम और लक्ष्मण, तो ये द्वंद्व समास है कि नहीं? और सर्प नकुल, सर्प नकुल, सर्प और नकुल, ये भी द्वंद्व है। वाणी या विनायक, ये भी द्वंद्व समास है। लेकिन वाग्वीर, बाक में वीर, बाक में वीर, तो ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष, तो ये तत्पुरुष मतलब ये द्वंद्व समास नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? बाकवीर। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष, काला सांप। देखिए महापुरुष को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान है जो पुरुष, तो ये कर्मधारय हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये भी कर्मधारय हो गया। काला सांप, ये भी कर्मधारय हो गया। लेकिन राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये कर्मधारय समास नहीं है। राजपुरुष कर्मधारय समास नहीं है। ये तीनों कर्मधारय समास है कि नहीं? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण, देखिए योजक चिन्ह से ही पता चल जाता है कि कौन कौन द्वंद्व समास है, कौन द्वंद्व समास नहीं है। पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, जीवन या मरण, तो ये तीनों द्वंद्व समास है। लेकिन यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, तो पहला पद में यथा है, ये तो अव्यय पद है ना, तो अव्यय समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास कौन नहीं है? यथाशक्ति। क्लियर? चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? देखिए चंद्रचूड़ को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्र है चूड़ पर जिसके, चंद्र है चूड़ पर जिसके मतलब शिव, है कि नहीं? तो बहुव्रीहि होगा। तुलसीकृत, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? देखिए तुलसीकृत को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत, तो द्वारा हो गया ना, ये तो करण तत्पुरुष है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? करण तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए धर्मपरायण को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धर्म में परायण, तो ये भी सही है। भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये भी सही है। और कृष्णाश्रित, कृष्ण का आश्रित, लेकिन ये यहाँ पर कृष्ण पर आश्रित, तो ये गलत है। और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये भी सही है कि नहीं? अच्छा, ठीक है ठीक है। ये भय से भीत होगा, भय से भीत, तो ये गलत है। भय के द्वारा भीत नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन धर्मपरायण, कृष्णाश्रित, राष्ट्र का पति, ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? भय के द्वारा भीत, मतलब ये गलत है विग्रह का। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? देखिए प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है, क्योंकि पहला पद में प्रति है, अव्यय पद है। यथारुचि, यहाँ पर भी अव्ययभाव समास है, क्योंकि पहला पद में यथा है। लेकिन देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। नीरस, ना रस नीरस, तो ये नंस तत्पुरुष हो गया, तो ये दोनों तो तत्पुरुष है, ठीक है। ये दोनों अव्यय समास नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जो भी दिया गया है
कुछ जगह में मिस्टेक हो गया है। तो ये नीरस और देशभक्ति तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन यथारुचि ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो कैसे लगा? समास रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि और भी समास रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में और भी मैं लेकर आऊँगी। तो कैसे लगा मेरी क्लास? यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।